मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कृपया मेरे नाम से होने वाले फ्रॉड से बचें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब और स्वागत है आप सभी का आज की इस बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो पे। और कैसा रहा आप लोगों का एक्सपायरी, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और ये पिछला एक हफ्ता जो अभी बीता है वो काफी रेंज बाउंड था, ठीक है। मतलब लिटरली एक 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 500 पॉइंट की रेंज में ये 3 से 4 दिन फंसा हुआ था और आज भी इसने कुछ कुछ खास मूव नहीं दिया है। नो डाउट ऊपर गया है मार्केट थोड़ा सा, लेकिन कुछ खास नहीं है। सेटअप्स बने ही नहीं है ट्रेड करने के लिए। मुश्किल से दिन का एक ही ट्रेड हुआ है आज का, और जो सेटअप बन रहे थे उसमें भी हमारी एंट्री नहीं हो पाई। ठीक है, सेटअप बने, मैं उसको बताऊंगा कैसे। और जिन्होंने भी मेरी कल की वीडियो देखी होगी उसमें मैंने जो लेवल्स दी थी एग्जैक्ट मार्केट ने उसी लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है और वहीं पर ही आज क्लोजिंग भी दी है। देखो, मैंने ऊपर के लिए 39,900 बताया था और 40,050, ये दो लेवल्स दी थी ऊपर के लिए, और मार्केट देखो उसी लेवल को रिस्पेक्ट किया दो दो बार। और फिर जब उसको तोड़ा तो एग्जैक्ट फिर जाके हमारी क्लोजिंग कहाँ हुई है, 40,050 को हाई लगा के फिर नीचे आया थोड़ा सा, 10 मतलब 20-30 पॉइंट नीचे। ठीक है, तो लेवल्स काम करते हैं। और ये लेवल्स भी देखो कहाँ से निकालते हैं, मैंने पीछे से ही निकाले थे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, पीछे से ही निकाले थे और उसी को मार्केट रिस्पेक्ट भी करता है बहुत अच्छे से। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो आज क्या होता है, मार्केट ओपन होता है 39,500 के ऊपर। सबसे पहली चीज बहुत पॉजिटिव था, हम लोग को लग रहा था कि आज एक मार्केट कुछ समय भी था कि बहुत अच्छा एक ऊपर की ओर रैली दे सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, मार्केट खुलते साथ ही कुछ देर बाद ये इतना जोरदार एक रेंज बाउंड हो गया इस जगह पे। ठीक है, मतलब कहा 39,650 के ऊपर और 39,750 के नीचे, ये कुछ 100 पॉइंट के आसपास का एक जो जोन है ना, इस बीच में मार्केट बहुत देर से ट्रैप हो गया। लगभग लगभग सुबह और खुलते साथ ही, मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि खुलते साथ ही ट्रैप हो जाएगा मार्केट। और देखो हमारा सेटअप भी बना है, यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। मार्केट ने यहाँ पर क्या हुआ, एक हाई और एक लो बनाने लगा। देखो ये एक हमारा एक जोन बन गया था। आपको क्या होता है ना, देखो जोन तभी पकड़ में आएगा जब आप रोज बैठोगे मार्केट में, तभी ये सारी चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो नहीं समझ में आएंगी। ठीक है जी, ये पूरा प्योर प्रैक्टिस है। मैं इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ तभी ये सारी चीजें मुझे दिखती है मार्केट में। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे चीजें नहीं दिखेंगी। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, ये एक जोन बना रहा था लेकिन हमको पता है ऊपर तोड़ेगा तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो मैं क्या वेट कर रहा था कि कम से कम इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दे हमारा, तब हमारी प्रॉपर एंट्री बनती है। और नीचे नीचे ये लेवल अगर हमारा जो नीचे का था वो टूटता तो हमारे लिए नीचे 39,500 के पास जो था, एक ये हमारे पास एक लेवल था 600 के आसपास भी एक रेजिस्टेंस मिलता। फिर भी हम लोग 70-80 पॉइंट यहाँ से निकाल सकते थे, क्योंकि मार्केट काफी देर ट्रैप हो गया था। किस जोन में, इस वाले जोन में। अब देखो ऊपर की ओर इसने ब्रेकआउट दिया, अच्छा अच्छा ब्रेकआउट दिया, लेकिन अगर आप इसको फिर वही मेजर करोगे तो ये 100 पॉइंट से ऊपर की रैली है। ये जो ब्रेकआउट हुई ये हमारे जोन से लगभग 100 पॉइंट्स ऊपर की रैली। तो हम क्या वेट करेंगे ऐसे केस में, हम वेट करेंगे कि भैया एटलीस्ट ये वाली जो रेजिस्टेंस इसको रिटेस्ट करे मार्केट 1 से 2 कैंडल में, फिर वो ऊपर की ओर दे रैली, तब हम लोग एंट्री करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ। और इसका कारण भी देखो क्या था ना, मार्केट इस रेंज में, मतलब ऑलमोस्ट ये जो रेजिस्टेंस मैंने बनाया ना, मार्केट 3 दिन से इस रेंज में फंसा हुआ है, इसके नीचे फंसा हुआ है। इसको रिटेस्ट भी कर रहा था, उसके नीचे आ जा रहा है, इसको तोड़ नहीं पा रहा था। तो आज जब बकायदा देखो, और मैंने कल की वीडियो में बताया भी था कि इसको तोड़ना है तो हमको समय बिता के तोड़ना पड़ेगा, और मार्केट ने प्रॉपर वहां पर समय बिताया और तोड़ा। ठीक है, लेकिन देखो होता क्या है ना, इतनी बड़ी ब्रेकआउट दे देती है ना अगर मार्केट, तो फिर हमारा एंट्री नहीं बनता, हमारा एंट्री फिर रिटेस्ट पे बनेगा। और अगर इसी फ्लो में जा रहा है तो मैं उसको जाने दूंगा। ठीक है, नो डाउट मार्केट इस रेंज में बहुत फंसा था। हम लोग यहाँ पर अगर यहाँ पर भी घुसते तो हमको कुछ पॉइंट तो मिलता, लेकिन मैं ऐसे रिस्क नहीं लेता। ठीक है, मेरा जो सेटअप है, जो मेरी प्रॉपर एंट्री एग्जिट है, वो जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगी, मैं कितना भी अच्छा मार्केट मूव बना दे मैं एंट्री नहीं लूंगा। और इसी को कहते हैं अपने सेटअप्स को बैक करना। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर एंट्री कब बनती है, अगर मार्केट यहाँ पर क्या करता, प्रॉपर रीटेस्टिंग करता, तो हमारी एंट्री बनती। नहीं बनी, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट गया यहाँ पर वही 900 का हाई लगाया, और उसके बाद मार्केट देखो धीरे 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 करके नीचे आया, इस रेंज को फिर होल्ड किया, एक छोटा सा ऊपर गया, इस रेंज में मतलब होल्ड करने लगा। और उसके बाद देखो मार्केट फिर नीचे आके, अब देखो होता क्या है, मार्केट जब फिर उसी रेंज में आ गया ना, तो अब क्या होता है, ये जो यहाँ पर जिन लोगों ने मूव मिस कर दिया ना, ये वाला जो बड़ा सा मूव मिला हम लोग को, ये मूव जिन्होंने मिस कर दिया वो अब फिर इस आस में यहाँ पर एंट्री लेते हैं कि फिर से हमको वैसे ही मूव मिलेगा, और नो डाउट मिला भी है। और मेरी यहाँ पर एंट्री भी बनी है और मैंने यहाँ पर प्रॉफिट भी किया है। तो दिन का आज एक ही ट्रेड हुआ है और कुछ ट्रेड नहीं हुआ है, मैं इसको बताता हूँ। यहाँ पर भी देखो फिर से जोन बनने लगे। अब देखो यहाँ पर फिर से वही जोन बना, वही सेम चीजें हुई, फिर से जोन बना। और देखो उसके बाद इस ये वाली जो नीचे का जो हाइट है, हमने उसको स्क्वीज कर लिया। पहले ये बन रहा था, पहले हमने इसको बना के रखा था। देखो जोन बनना स्टार्ट हुआ, कहां पर पता चला, यहाँ कहीं पर जाके पता चला कि अच्छा ये हाइट को मार्केट नहीं निकाल रहा है। ठीक है, नीचे कौन सा ये हाइट है। ठीक है, इतना समझ में आया। किस कैंडल तक में,
ये वाली कैंडल तक में हम लोग पता था कि ये हाइट है और ये नीचे का है। उसके बाद जैसे ही मार्केट ने एक हाई लगाया, कहाँ, ये हाई बनाया, तो अब हमारी देखो पिछले पिछले जोन में भी हमारा क्या था कि एटलीस्ट ये हाई के ऊपर हमारा जब तक मार्केट क्लोज नहीं करेगा, कैंडल क्लोज नहीं करेगा, हम ऊपर के लिए ट्रेड नहीं लेंगे। तो फिर हम वैसे ही ट्रेड में बैठे हुए थे कि एटलीस्ट ये वाला लाइन हमको क्लोजिंग चाहिए ऊपर, ठीक है। तो अब ये जब इस हाइट को मार्केट क्या कर रहा था, होल्ड कर रहा था, उसके बाद ये वाला हाइट बनाया, तो अब हमने क्या किया, इस हाइट को बना लिया। समझते जाना, ऐसे ही एडजस्ट करोगे तब जाके आपका प्रॉपर जोन और प्रॉपर सेटअप बनता है, ठीक है। इस हाइट को हमने क्या किया, अब मेजर करने लगे, क्योंकि उसके बाद देखो फिर से उसी हाइट से मार्केट क्या हुआ, नीचे आने लगा। अब उसके बाद देखो ये वाला लो मिल गया हम लोगों को, क्योंकि मार्केट इस लो को रिस्पेक्ट करने लगा, तो अब हमारे पास ये वाला प्रॉपर जोन मिल गया। अब क्या हुआ, देखो ये वाली कैंडल गई थी ऊपर, बहुत अच्छा रिजेक्शन मिला और मार्केट फिर नीचे आ गया। अब देखो इसको थोड़ा अच्छे से, ये वही हमारे जोन के एकदम पास में आ गया, तो यहाँ पर एंट्री नहीं किया मैं अभी, क्यों, उसका कारण क्या, बहुत अच्छा रिजेक्शन मिला। अगला कैंडल क्या हुआ, हमारा एंट्री बना दिया। अब देखो कितने प्यार से मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि अगला कैंडल आएगा नीचे, इस जोन, ये जो हमारा जोन है, सॉरी, ये जो हमारा जोन है, ठीक है, मार्केट ने अभी इसको प्रॉपर ब्रेकआउट दे दिया। अच्छा, हमारी कहां पर बन गई एंट्री, अब देखो यहां पर से फिर मेजर करोगे तो ये फिर से 100 पॉइंट से ज्यादा है। समझना इस चीज को, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, हर बार बोल रहा हूँ कि ये फिर से 100 पॉइंट ज्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे एटलीस्ट ये नीचे आए। ये पूरा यहां तक भी नहीं नीचे आएगा तो अपने ही इस जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके आधा नीचे तक भी आए तो हमारी एंट्री बन जाएगी, ठीक है। और ये यहाँ कहीं आया है नीचे, तो मेरी प्रॉपर देखो, प्रॉपर यहाँ पर भी एंट्री नहीं हुई मेरी, यहीं कहीं पर बीच में ही एंट्री हो गई थी, ठीक है। अब मार्केट देखो प्रॉपर आया है, और मैं बोला ना रिजेक्शन मिलेगा उसको, कैसे, क्योंकि अब यहाँ पर जो यहाँ पर से बायर्स है, अब वो ब्रेकआउट के बाद बायर्स यहाँ पहुंच गए, ठीक है। इसको फिर ये इस कैंडल को रिजेक्शन मिला, और ये दो कैंडल में ही हमारा यहाँ पर बहुत प्यार से प्रॉफिट हुआ, और इस सेकंड कैंडल में मैंने यहाँ पर यहाँ कहीं पर ना प्रॉफिट अपना बुक किया, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ यहाँ पर आज का, ठीक है। तो ऐसे जोन वाले काम करते हैं। अब देखो क्या होता है ना, ज्यादा उम्मीद में बैठोगे नहीं, यहाँ तक मैं इसीलिए अपने टेलीग्राम चैनल में डाल भी दिया था आज कि आप लोग अगर ये ब्रेकआउट होता है इस जोन का, तो 80 से 100 पॉइंट का आप प्रॉफिट बुकिंग करते चलो, और जिनको ट्रेलिंग आती है वो ट्रेलिंग करो, ठीक है। अगर नहीं आती ट्रेलिंग तो 80 से 100 पॉइंट बुक करते चलो, और वही हुआ है। देखो अगर बुक नहीं किया तो फिर यहाँ तक बैठते ना, तो ये फिर ये जो प्रॉफिट यहाँ पर हुआ है ना, वो इसके बराबर ही होता है आसपास। समझना, अगर पीसी चार्ट देखते तो आप समझ जाओगे इस चीज को, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद देखो कुछ नहीं बना है, लिटरली कुछ नहीं बना है, ना मार्केट जोन बना रहा है, ना हैमर बना रहा है, ना शूटिंग स्टार बना रहा है जिससे हमको इंडिकेशन मिले। ये नीचे आके फिर से एक जोन सा बना रहा था, फिर उसी एरिया में मैं फिर बैठा हुआ था कि मे भी फिर से यहाँ मूव मिल जाए। फिर इसने इतना बड़ा कैंडल बना दिया कि उसके बाद फिर क्या, 3 बज गए भाई, उसके बाद फिर और ट्रेड करने का कोई मतलब ही नहीं इतना। उसके बाद गया ये सीधा 4050 के पास गया है सीधा एक ही फ्लो में, लेकिन हमारी एंट्री नहीं बनेगी ना। ये मार्केट क्या करता है, रीटेस्टिंग करता है नीचे आके, ठीक है। ये देखो ये कैंडल खैर आया है, लेकिन मैं अब इतना बड़ा मैं वेट करूंगा भाई, यहाँ कहीं इतने में ही एंट्री नहीं ले लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा कैंडल बना चुके हैं हम लोग। ये आए एटलीस्ट यहाँ कहीं पर आए, यहाँ कहीं पर एंट्री जरूर लेता, फिर ऊपर के लिए कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं जोन ब्रेकआउट वाली जो अपनी इस वीकेंड डालने वाला हूँ, उसमें प्रॉपर ये सारी चीजों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि क्या किस केस में क्या चीज है। और उसके भी ना एक पार्ट नहीं, मल्टीपल 2-3 पार्ट निकालूंगा इन फ्यूचर। वो क्या होता है, देखो कोई सा भी सेटअप है ना, उसको इन फ्यूचर हम लोग को समय के साथ उसको भी अपग्रेड करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक हमने बता दिया कि भैया हाँ हैमर है उसमें ट्रेड करो, हाँ, उस समय के साथ ये सेटअप भी अपग्रेड होते जाएगा। कोई सा भी सेटअप है वो समय के साथ उसको अपग्रेड करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी के समय में जो मैं सेटअप यूज कर रहा हूँ, सेम जो अच्छा चल रहा है अभी के समय में, उसको मैं डालूंगा। और फिर इन फ्यूचर कुछ चेंजेस मुझे लगते हैं तो फिर मैं उसका पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे अपग्रेड करते हुए उसको डालते जाऊंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अब लेवल्स जो है मैं कल डालूंगा, ठीक है, कल अलग से वीडियो में डालूंगा। आज के एनालिसिस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।